तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छा चल रहा होगा और आप लोगों से ये भी उम्मीद है कि आप लोग बोर्ड की तैयारी भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बोर्ड के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, बहुत स्ट्रेस है मेंटली। आप लोगों को केमिकल फार्मूला लिखने में शायद दिक्कत हो रही हो, जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट का केमिकल फार्मूला क्या होगा, कैल्शियम फास्फेट का क्या होगा। अब मान लिया एल्यूमिनियम सल्फेट आपके पास लिखने के लिए आ जाए तो एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए SO4 आता है। अब माइंड ये काम नहीं करता है कि एल्यूमिनियम सल्फेट में एल्यूमिनियम कितने रखे जाएंगे और सल्फेट कितने रखे जाएंगे। ठीक है, ये दिक्कत आपकी है और ये दिक्कत अभी सॉल्व हो जाएगी। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप मेरे इस लेक्चर के साथ जुड़े रहें तो इंशाल्लाह मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम सल्फेट में अगर इसका सही फार्मूला देखा जाए तो Al2SO4 का होल थ्राइस होता है। अब सवाल इस बात का है कि SO4 3 कहाँ से आ जाते हैं और ये एल्यूमिनियम 2 कैसे आ जाते हैं। इसके पीछे की क्या वजह है, क्या लॉजिक है इसके पीछे का, मैं जो है लेक्चर में आपको ये बताऊंगा कि ये जो डिजिट्स दिखाई दे रही हैं आपको, ये केमिकल फार्मूला में कैसे आती हैं। इसी तरीके से हम बात करें एल्यूमिनियम क्लोराइड की तो AlCl3 होता है, एल्यूमिनियम 1 है, Cl3 है। ऐसे ही एल्यूमिनियम नाइट्राइड की बात करें तो Aln होता है, एल्यूमिनियम 1 नाइट्रोजन 1। अब यहाँ पर आपके माइंड में ये चीज़ आ रही होगी, सर एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर एल्यूमिनियम 1 है, यहाँ पर एल्यूमिनियम 1 है। इसी तरीके से हम बात करें AlPO4 एल्यूमिनियम फास्फेट एल्यूमिनियम 1 है। तो ये डिजिट्स ना, यहाँ पर देखो आप डिजिट्स बदल रही हैं, गिनतियाँ बदल रही हैं। तो इसके पीछे की जो वजह है वो हम लोग यहाँ पर तलाश करने की कोशिश करेंगे, क्या वजह है, क्यों ये डिजिट्स बदल रही है। इसके लिए आपको सबसे पहले वैलेंसीज ध्यान देनी पड़ेगी। क्या वैलेंसीज? सर वैलेंसीज क्या होती है? वैलेंसीज होती हैं बॉन्ड मेकिंग कैपेसिटी, बॉन्ड मेकिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट, मेकिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट। किसी एलिमेंट की बॉन्ड को बनाने की जो कैपेसिटी होती है, किसी एलिमेंट की बॉन्ड मेकिंग कैपेसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसीज कहते हैं। इज कॉल्ड वैलेंसी। हाँ, ये चीज़ आप ना यहाँ पर देखिए मैंने लिख दी है, आप नोट भी कर सकते हैं। वैलेंसी कहते हैं बॉन्ड बनाने की क्षमता, कोई एलिमेंट कितने बॉन्ड बनाएगा। जैसे मैं बात करूँ सोडियम की, तो सोडियम क्या है, 1 बॉन्ड बनाता है। मैग्नीशियम क्या करता है, 2 बॉन्ड बनाता है। एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बनाता है। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है और सोडियम की वैलेंसी 1 होती है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ ग्रुप्स दे करके उनकी वैलेंसीज को दिखाऊंगा कि किस ग्रुप की कितनी वैलेंसी होती है पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर आयंस की वैलेंसीज को दिखाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर बात करूँ, सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट हमारा ग्रुप होता है दैट इज नोन एज ह ली ना की रब से फरियाद। ये हमारे पास सबसे पहला ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का और इसकी वैलेंसी जो होती है वो होती है 1 वैलेंसी, यानी ये केवल 1 बॉन्ड बनाता है। मेक सिंगल बॉन्ड, ये क्या करता है, मेक सिंगल बॉन्ड, केवल 1 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, एक बात ये समझना है। दूसरी बात ये समझना है कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये सेकेंड ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल का और इसकी वैलेंसी जो होती है वो होती है सेकेंड पीरियड की वैलेंसी 2 होती है। ना ये 2 बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बेरिलियम हो गया, तो ये 2 बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है ना, इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर हमारे पास ग्रुप आते हैं, सेकंड हो गया। थर्ड ग्रुप की बात करें हम, हालांकि थर्ड ग्रुप में डी ब्लॉक शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर मैं कुछ डी ब्लॉक के ग्रुप्स को छोड़ करके पी ब्लॉक के ग्रुप की तरफ आऊँगा। तो पी ब्लॉक में जो थर्ड हमारे पास ग्रुप आता है यहाँ पर, ठीक है, तो ये मेरे पास आती है बोरॉन फैमिली। तो बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, तो ये हमारे पास आती है बोरॉन फैमिली। इसकी वैलेंसी 3 होती है, 3 बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आती है कार्बन फैमिली। कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहें सीता जी सुनो प्रभु, ये हमारे पास इसकी वैलेंसी आती है 4। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं नाइट्रोजन फैमिली की, तो इसकी वैलेंसी 3 होती है वैलेंसी। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं आओ सबसे तेज पियो, आओ सबसे तेज पियो, इसकी वैलेंसी होती है 2। देखो आपने देखा है कि किस तरीके से ट्रेंड आपका आगे वैलेंसीज को बढ़ा रहा है। देखो वैलेंसी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर 3rd है, फिर 2nd है, यानी वैलेंसीज फिर से घटने लगी हैं। फिर आइए फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, इसकी वैलेंसी जो होती है वो 1 होती है। ठीक है,
फिर उसके बाद ये इनर्ट गैस का एक ग्रुप पड़ा हुआ है जिसमें आपको हमें ट्रिक बताऊं, हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन, ठीक है ना, ये ट्रिक होती है। इसकी वैलेंसी 0 होती है, बॉन्ड किसी से नहीं बनाता एक्सेप्ट जीनान, जीनान बना लेता है बॉन्डिंग, ठीक है। आगे हायर क्लासेस में देखेंगे। मैं यहाँ पर आपके माइंड को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखना चाहता हूँ, एक्सेप्शंस को क्रिएट नहीं होने देना चाहता हूँ। आप इतना समझिए, जो इनर्ट गैसेस होती हैं इनकी वैलेंसी 0 होती है, ठीक। तो आप इतनी बातों को नोट कर लें। उसके बाद मैं कुछ आयंस की वैलेंसीज बताऊँगा, फिर हम लोग केमिकल फार्मूला ड्रा करना स्टार्ट कर देंगे। नोट कर लीजिएगा 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब हम बात करते हैं आयंस की वैलेंसीज की। तो मैंने यहाँ पर आपको एलिमेंट की वैलेंसीज बता दिया है कि कितनी वैलेंसी किस एलिमेंट की होती है। देखो, आप कंसंट्रेट रहिए, मुझसे जुड़े रहिए, आपको मैं बहुत सी अच्छी ट्रिक्स और बहुत अच्छी चीज़ें बताऊंगा। तो अब हम बात करेंगे आयंस की वैलेंसीज की। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आयंस क्या होते हैं और किस चीज़ का नाम है आयंस। तो हम यहाँ पर बात अगर आयंस की करें तो चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज़ होती हैं। क्या होती हैं? चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जिस पर चार्ज होता है, ठीक है ना, आर कॉल्ड आयंस। इनको क्या कहते हैं? इनको हम लोग आयंस कहते हैं, ठीक है। और ये आयंस हमारे पास 2 तरह के होते हैं। आयंस कितने तरह के होते हैं? चार्जेस 2 तरह के होते हैं चार्जेस। इसी तरीके से आयंस भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है नेगेटिव आयन और दूसरा होता है पॉजिटिव आयन। तो नेगेटिव आयन में हमारे पास भी कैटेगरी फिर बढ़ जाती हैं, जिनकी वैलेंसी 1 होती है, जिनकी वैलेंसी 2 होती है और जिनकी वैलेंसी यस प्लीज़ 3 होती है। पॉजिटिव आयन में भी हमारे पास कैटेगरी बन जाती हैं। इस तरीके से हम वैलेंसी 1 की बात करेंगे, ठीक है ना, वैलेंसी 2 की बात करेंगे और वैलेंसी 3 की बात करेंगे। इस तरीके से हम वैलेंसीज की बात कर लेंगे। तो वैलेंसी 1 वाले जो आयंस होते हैं, मैं उनकी बात अगर करूं तो यहाँ पर फ्लोराइड F- आयन हो गया, Cl- हो गया, Br- हो गया, I- हो गया, Cn- हो गया, OH- हो गया, ठीक है, साइनाइड, हाइड्रोक्साइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड, ठीक है ना, क्लोराइड, फ्लोराइड। इसी तरीके से होता है HCO3-, ठीक है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट आयन होता है, इसकी भी वैलेंसी 1 होती है। और हम अब बात कर रहे हैं कि वैलेंसी जिनकी 2 होती है वो कौन कौन से आयंस होते हैं जिनकी वैलेंसी 2 आती है निकल के, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास SO4 हो गया, SO4 2 नेगेटिव होता है। इसी तरीके से CO3 2 नेगेटिव होता है। इसी तरीके से SO3 2 नेगेटिव होता है। इसकी वैलेंसी 2 होती हैं। सल्फेट, कार्बोनेट, सल्फाइड, ठीक है ना, ये चीज़ें आपकी कॉमन रहती हैं। वैलेंसी 1 में मुझे एक चीज़ और याद आई, नाइट्रेट NO3- जो होता है ना, ये भी एक ज़्यादा पॉपुलर आयन है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं, एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, बोर्ड में आए हैं। तो नाइट्रेट हमारे पास वैलेंसी 1 वाला आयन होता है और ये हमारे पास वैलेंसी 2 वाले आयन होते हैं। अब हम बात करेंगे वैलेंसी 3 वाले। तो वैलेंसी 3 में हमारे पास फॉस्फेट होता है जिस पर ट्रिपल नेगेटिव होता है, ये वैलेंसी 3 वाले आयन है। इसी तरीके से खाली P3 नेगेटिव अगर लिख दिया जाए तो इसका नाम होता है फॉस्फाइड। इसको ध्यान रखना, फॉस्फेट और फॉस्फाइड में ये है फॉस्फेट, ठीक है। अगर PO4 3 नेगेटिव है तो फॉस्फेट, और अगर एक फास्फोरस है उसके ऊपर 3 नेगेटिव लगे हैं तो फॉस्फाइड होगा ये, ठीक है। ये होता है सल्फेट। ध्यान रखिएगा, नाम इनके बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं। ये सल्फाइट होगा, सल्फाइट। इसी तरीके से अगर खाली S2 नेगेटिव है तो ये सल्फाइड होगा, ये सल्फाइड होगा। तो इतना ध्यान रखिएगा। मेरे ख्याल से यहाँ पर F की जगह पर PH होना चाहिए। चलिए PH कर लीजिएगा यहाँ पर, सल्फाइड, सल्फाइट, ठीक है, सल्फेट, यहाँ पर PH कर लीजिएगा। तो सल्फेट, तो SO4 है सल्फेट, SO3 है सल्फाइट, कार्बोनेट, सल्फाइड, ठीक है, ये चीज़। और यहाँ पर एक चीज़ और आ जाती है, क्या? N3, इसको बोलते हैं नाइट्राइड, नाइट्राइड। ये वैलेंसी 3 वाले आयंस होते हैं। अब हम पॉजिटिव आयन की बात करेंगे जिनकी वैलेंसीज 1 होती है। तो इसमें आपके पास आता है NH4+, अमोनियम आयन। क्या होता है ये? अमोनियम आयन होता है। इसी तरीके से हमारे पास पोटेशियम आयन हो जाएगा, सोडियम आयन हो जाएगा। ये सब क्या है? वैलेंसी 1 वाले आयन होंगे। अच्छा, एक बात यहाँ पर आप रिलेट करने की कोशिश करें तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। जो वैलेंसी है उतना ही चार्ज है, ठीक है ना। अगर 1 चार्ज है तो 1 वैलेंसी। यहाँ पर देखिए 3 चार्ज हैं तो 3 वैलेंसी, 2 चार्जर लगे हैं 2 वैलेंसी, 1 चार्ज लगा है 1 वैलेंसी। तो वैलेंसी जो होती है बेसिकली चार्जेस से ही निकाली जाती हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए वैलेंसी 2 जिनकी होती है वो कौन कौन से आयन होते हैं जिनकी वैलेंसी 2 होती है। तो मैं बात करूँ कैल्शियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम
2 पॉजिटिव, ठीक है ना, इनकी वैलेंसी 2 होती हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की। तो ये हमारे पास कुछ आयंस हैं। अब इन आयंस को जोड़ करके हम लोग केमिकल फार्मूला ड्रा करेंगे, ठीक है ना। तो करते हैं स्टार्ट इस चीज़ को। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा हट रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं स्टार्ट करता हूँ केमिकल फार्मूला बनाने के लिए, ठीक। जिस चीज़ का इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है, ठीक है। अब मैं बात करूँगा केमिकल फार्मूला किस तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, अब हम बात करें यहाँ पर, मैंने कहा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आप ना इस चीज़ के केमिकल फार्मूला को बनाने के लिए सोडियम को रिप्रेजेंट करेंगे Na से, हाइड्रोक्साइड को OH से। Na की वैलेंसी 1, OH की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, तो क्या आएगा, NaOH आ जाएगा। उसके बाद बात करें हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड की, मैग्नीशियम यस क्लोराइड। तो मैग्नीशियम का होता है Mg सिंबल और क्लोराइड का होता है Cl, ठीक है। तो Mg की 2 होती है वैलेंसी, Cl की 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, तो Mg तो 1 ही रहेगा, Mg, और Cl कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो MgCl2। इसी तरीके से हम बात करें एल्यूमिनियम, यस प्लीज़, एल्यूमिनियम नाइट्रेट जी, एल्यूमिनियम नाइट्रेट। तो नाइट्रेट को मैंने क्या बताया था, NO3 से दिखाते हैं, और एल्यूमिनियम को L से दिखाते हैं। Al की 3 होती है वैलेंसी, नाइट्रेट की 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एल्यूमिनियम 1 ही रहेगा, NO3 कितने हो जाएंगे, 3। तो ये हमारे पास एक पॉलीएटॉमिक आयन है। तो अब हम जब इसके 3 करेंगे ना, तो इसका होल थ्राइज लगाएंगे इस तरीके से। जितने भी पॉलीएटॉमिक आयन्स होते हैं, जैसे NO3 हो गया, SO4 हो गया, जब ये कभी 2 से या 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम इनके होल ट्वाइस या होल थ्राइज लिखेंगे। 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो होल ट्वाइस लिखेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे होल थ्राइज लिखेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है ना, आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। आप नोट करते रहिएगा। अच्छा, उसके बाद फिर हम बात करें एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करें, एल्यूमिनियम इस प्लीज़ सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट की अगर हम बात करें, एल्यूमिनियम का होता है Al और सल्फेट का होता है SO4। तो SO4 की वैलेंसी 2 होती है। आप पीछे की चीज़ों को देख लीजिएगा, आपने स्क्रीनशॉट ले रखा है ऑलरेडी, तो आप देख सकते हैं। तो 3 यहाँ पर इसकी वैलेंसी एल्यूमिनियम की 3, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, Al2 SO4 कितने, SO4 3 से मल्टीप्लाई हुआ ना, तो थ्राइज लगा देंगे यहाँ पर, तो ये एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करें कैल्शियम फॉस्फेट की, तो कैल्शियम यस प्लीज़ फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट की अगर बात करें तो कैल्शियम होता है Ca और फॉस्फेट होता है PO4। फॉस्फेट की 3 होगी, Ca की होगी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, Ca3 और PO4 का होल ट्वाइस, 2 से मल्टीप्लाई करेगा। अच्छा, अब हम बात करेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड की, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम का Mg, ऑक्साइड का O, तो O की 2 वैलेंसी 2 होती है और Mg की भी वैलेंसी 2 होती है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो अगर अब आपने Mg2O2 लिख दिया है तो यह गलत हो जाएगा। जब कभी आपकी वैलेंसी सेम आ जाए या या इस मैनर में आ जाए कि वो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से डिवाइड हो रही हो, तो यहाँ पर देखो दोनों 2 से डिवाइड हो रही ना, तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ इस बात को कहता है केमिकल फार्मूला बनाते समय हम लोग मिनिमम होल नंबर्स को लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर Mg2O2 आप जो लिखा है ये एक बड़ा नंबर है। इसी चीज़ को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो सही जो एग्जैक्ट फार्मूला आएगा निकल के वो क्या आएगा, एक Mg होगा और एक ऑक्सीजन होगा, MgO होगा, ना कि Mg2O2। ओके, इसी तरीके से हम बात करेंगे एल्यूमिनियम नाइट्राइड की, एल्यूमिनियम यस नाइट्राइड। तो एल्यूमिनियम की हो जाएगी Al, नाइट्राइड की हो जाएगी N3, नेगेटिव होता है। चलिए 3 वैलेंसी, इसकी भी 3 वैलेंसी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 3 डिजिट 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, AlN, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। उसके बाद मैं कुछ आपको होमवर्क देता हूँ, आप लोग घर से करके लाइएगा और दिखाइएगा इसको हमें, ठीक है। नोट कर लीजिएगा आप। इसके बाद मैं आपको कुछ अपने आप से करने के लिए दे रहा हूँ, ईमानदारी से करना, ठीक है। नोट कर लीजिए। पास करो भैया जी। तो बात करते हैं हम
अब नए केमिकल फार्मूले की, तो मेरे पास अगला आया है लेड नाइट्रेट। क्या आया? लेड नाइट्रेट। अब लेड का आपको सिंबल पता होना चाहिए, Pb होता है, नाइट्रेट का होता है NO3। तो Pb की वैलेंसी 2 होती है, NO3 की वैलेंसी 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो क्या बन जाएगा? Pb NO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट बेरियम सल्फेट। बेरियम, यस, बेरियम सल्फेट की बात करेंगे। तो बेरियम जो होगा ना, इसको हम लोग Ba से दिखाएंगे और सल्फेट को हमें SO4 से दिखाना है। Ba की 2 SO4 की 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा? क्योंकि सेम नंबर मिलना है लिहाजा एक Ba आएगा और एक SO4 आएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे बेरियम क्लोराइड की। ये मैं उन केमिकल फार्मूला के जो है उन केमिकल कंपाउंड्स के फार्मूला लिख रहा हूँ जो आपके पेपर में, आपके बोर्ड में, आपके सिलेबस में आए हुए हैं। ठीक है ना, और आपको लिखने में बहुत दिक्कत होती है। इस चीज़ को पढ़ने के बाद ही आप अपने सिलेबस को स्टार्ट करेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आने शुरू हो जाएंगी। तो बेरियम क्लोराइड की बात करें अगर हम लोग, तो बेरियम क्लोराइड में क्या होगा? Ba और क्लोराइड का Cl होगा 1 और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो क्या आएगा? BaCl2 आ जाएगा। ठीक है, BaCl2 आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं जी, बेरियम क्लोराइड हो गया। लेड आयोडाइड की बात करें हम लोग, तो लेड, यस प्लीज़, लेड आयोडाइड। तो लेड के लिए क्या आएगा? Pb, आयोडाइड के लिए एक I आएगा। ठीक है, तो Pb 2 I 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा? PbI2 आएगा। तो PbI2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कैल्शियम, यस, कैल्शियम कार्बो, यस, नेट। कैल्शियम के लिए Ca, कार्बोनेट के लिए CO3, 2 होती है CO3 की वैलेंसी और Ca की वैलेंसी 2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो क्या आएगा? CaCO3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम और आगे बात करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट हो गया हमारे पास। फिर हम बात करेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम, यस, हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम के लिए Mg आएगा, हाइड्रोक्साइड के लिए OH आएगा। OH का 1 होता है, Mg की 2 वैलेंसी होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो Mg 1 रहेगा और OH का होल ट्वाइस निकल के आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आप सबको? अच्छा, बात करेंगे हम उसके बाद कॉपर, यस, कॉपर ऑक्साइड की। तो कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर का C हो जाएगा, ऑक्साइड का O हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 इसकी भी वैलेंसी, 2 इसकी भी वैलेंसी, कॉपर की वैलेंसी 2 है। अच्छा, आप ये सोच रहे हो कि सर कॉपर नहीं लिखवाया आपने, लेड नहीं लिखवाया और आप यहाँ पर दे रहे हैं। तो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स मैंने छोड़ दिए हैं, नहीं कराया आपको। वजह यह है क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा है नहीं। कॉपर है, आयरन है, ठीक है, लेड है, जिंक है, तो ये आपको अलग से याद रखना है। क्या? कॉपर, जिंक, लेड, आयरन, इनकी जनरल वैलेंसी जो होती है वो 2 ही निकल के आती है। ठीक है, जनरल वैलेंसी। हालांकि कभी कभी आयरन जो होता है ना वो 3 वैलेंसी शो करने लगता है। अब आपके दिमाग का दही बनना शुरू हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर इन चीज़ों को रिप्रेजेंट नहीं किया था। अभी मैंने लिख दिया, आप इतना समझिए, कॉपर, जिंक, लेड, आयरन, इनकी वैलेंसी 2 होती है। कभी कभी आयरन वैलेंसी 3 शो करता है और लेड जो है कभी 4 शो करने लगता है। ठीक है, क्यों करता है ये सब आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हायर क्लास में आएंगे तो आपको ये सब चीज़ें समझा दी जाएंगी। ठीक है, अच्छा, हम बात करेंगे जिंक क्लोराइड की। क्या बात करेंगे? जिंक कार्बोनेट कर लो, जिंक कार्बोनेट, मेरे ख्याल से आप निपुण हो चुके होंगे। Zn, कार्बोनेट का CO3, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा? ZnCO3। इसी तरीके से जिंक क्लोराइड हो जाएगा। तो जिंक क्लोराइड की अगर हम बात करें, जिंक के लिए Zn और क्लोराइड के लिए Cl, 1, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो आएगा ZnCl2। ठीक है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अपनी क्लास 10 की NCERT को उठाइए, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4, इतने चैप्टर्स में जितने भी केमिकल फार्मूले दिए हुए हैं, सारे केमिकल फार्मूले को आप उठाइए और देखिए उनकी वैलेंसीज के हिसाब से आप उनको ब्रेक डाउन कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए किस तरीके से हम कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से वीडियोज़ को देखने के लिए और आप इसी तरीके से वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपकी ज़िंदगी में इस वीडियो ने कुछ फ़ायदा पहुँचाया हो तो प्लीज़ आप शेयर करें। थैंक यू।